उन्हीं के साथ मैं निवेदन करूंगा, नव निर्माण कमेटी के जितने भी सदस्य हैं आप एक एक करके मंच पर आए, गुरुजी महाराज का चंदन वंदन करें, माल्यार्पण कर अभिनंदन करें, स्वागत करें। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बड़े प्रेम से भाव से मीठा सा भाव, मीठा सा कीर्तन हम सब मिलकर करें और ब्रज की गोपिकाओं की तरह, ब्रज की जो गोपियां थी उनकी तरह हम भी अपने सांवरिया से, अपने कन्हैया से बार बार एक ही बात कहें। हो गई प्यारे में बावरिया, तुम बिन तड़पत मोरा मनवा, फिरू दीवानी बीच बजरिया। अब न लागे दिया घर में परिवार में, अब न लागे न लागे, अब न लागे जिया घर में परिवार में। लुट गई श्याम के प्यार में, लुट गई श्याम के प्यार में, लुट गई श्याम के प्यार में, लुट गई श्याम के प्यार में। अब न लागे न लागे, अब न लागे न लागे, अब न लागे न लागे, न लागे न लागे, अब न लागे जिया घर में परिवार में, अब न लागे जिया घर में परिवार में। लुट गई श्याम के प्यार में, लुट गई श्याम के प्यार में। जय जय हरि बोल। जय जय हरि बोल। दिल हुआ है उसी का दीवाना है, दिल हुआ है उसी का दीवाना, गूंजे होठों पे उसी का तराना है, गूंजे होठों पे इसका तराना। दिल हुआ है उसी का दीवाना है, गूंजे होठों पे उसी का तराना। रहे आंखों में तस्वीर उसकी, कहे पागल मुझे ये जमाना है, कहे पागल मुझे ये जमाना, कहे पागल मुझे ये जमाना। मैं दीवानी दीवानी, मैं दीवानी दीवानी, मैं दीवानी दीवानी, मैं दीवानी दीवानी, मैं दीवानी फिरूं बीच बाजार में, दीवानी फिरूं बीच बाजार। हाँ लुट गई श्याम के प्यार में, लुट गई श्याम के प्यार में, लुट गई श्याम के प्यार में, लुट गई श्याम के प्यार में। अब न लागे न लागे, अब न लागे न लागे, अब न लागे न लागे, लागे न लागे, अब न लागे जिया घर में परिवार में, अब न लागे जिया घर में परिवार में। लुट गई श्याम के प्यार में, लुट गई श्याम के प्यार में। जय जय। हरि बोल। तुमसे पहले भी मैं जी रही थी, तुमसे पहले भी
दर्द के आंसू भी पी रही थी, दर्द के आंसू भी पी रही थी। तुमसे पहले भी मैं जी रही थी, दर्द के आंसू भी पी रही थी। है जुदाई का गम क्या बताऊं, होठ अपनों के मैं सी रही थी, होठ अपनों के मैं सी रही थी। होठ अपनों का मैं सी रही थी। अब तो आजा रे आजा, अब तो आजा रे आजा, अब तो आजा रे आजा, आजा रे आजा, अब तो आजा मोहन मैं तो गई हार रे, तो आजा मोहन मैं तो गई हार रे। लुट गई श्याम के प्यार में, लुट गई श्याम के प्यार में। अब ना लागे ना लागे, न लागे न लागे, अब ना लागे ना लागे, न लागे न लागे, अब न लागे जिया घर में परिवार में, लुट गई श्याम के प्यार में, लुट गई श्याम के प्यार में। दिल की धड़कन में वो ही बसा है, दिल की धड़कन में वो ही बसा है। रहे हर दम उसी का नशा है, रहे हर दम उसी का नशा है। दिल की धड़कन में वो ही बसा है, रहे हर दम उसी का नशा है। दिल लगा कर कन्हैया से देखो, आया जीने का असली मजा है, आया जीने का असली मजा है, आया जीने का असली मजा है। अब न भावे न भावे, न भावे न भावे, अब न भावे न भावे, अब न भावे न भावे, अब न भावे मुझे कुछ भी संसार में, अब न भावे मुझे कुछ भी संसार में। लुट गई श्याम के प्यार में, लुट गई श्याम के प्यार में। अब न लागे न लागे, 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 अब न लागे जिया घर में परिवार में, अब न लागे जिया घर में परिवार में। लुट गई श्याम के प्यार में, लुट गई श्याम के प्यार में। लुट गई श्याम के प्यार में, लुट गई श्याम के प्यार में। माताओं बहनों भाइयों, पहले मैं भागवत का परिचय दे दूं आपको। भागवत क्या है? भागवत में 4 अक्षर है, भा, गा, व और त। सबसे पहले मैं आपको भ का अर्थ बताता हूं। भ का मतलब भक्ति, भ का मतलब है भक्ति, और भक्ति का मतलब मंदिर में जाने का नाम ही भक्ति नहीं है, पूजा पाठ करने का नाम ही भक्ति नहीं है, सत्संग में आकर बैठने का नाम ही भक्ति नहीं है, मंदिर में जाने का नाम भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब है भगवान से प्रेम करना। समझ रहे हैं ना मेरी बात? मैं बड़े आसान तरीके से आपको समझाऊंगा, क्योंकि ताकि आप समझ सको। भक्ति का मतलब है भगवान से प्रेम करना। भगवान से प्रेम नहीं है और आप आरती उतार रहे हैं, कोई फायदे की बात है क्या? भगवान से प्रेम नहीं है, आप मंदिर में जाकर परिक्रमा लगा रहे हैं। भगवान से प्रेम नहीं है, आप सवा मणि चढ़ा रहे हैं, आप पैसा चढ़ा रहे हैं,
आप फूल चढ़ा रहे हैं, आप मिठाई चढ़ा रहे हैं, बढ़िया सी मिठाई लिया और भगवान को चढ़ा दी, लेकिन प्रेम नहीं है तो किसी भी काम का नहीं है वो। सोने की थाली, चांदी की कटोरी, चांदी का चम्मच और देसी घी का हलवा बनाया, बढ़िया बढ़िया भोग लगाया, 56 तरह का भोग लगाया और वो सोने की थाली भगवान के सामने रख दी, भोग लगाया, लेकिन प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, वो भोग वह सोने की थाली किसी काम की नहीं। इसलिए माताओं बहनों भाइयों ध्यान देना, भागवत का पहला अक्षर भय है और भय का मतलब है भक्ति, और भक्ति का मतलब है परमात्मा से प्रेम करना। और प्रेम जब परमात्मा से भगवान से प्रेम हो जाता है ना, तो मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, आप घर में बैठे बैठे भगवान से प्रेम कर सकते हैं, आप खेत में बैठे बैठे भगवान से प्रेम कर सकते हैं, आप दुकान में बैठे बैठे, अपने ऑफिस में बैठे बैठे भगवान से प्रेम कर सकते हैं। फिर मंदिर जाए ना जाए कोई मायने नहीं रखता है, प्रेम नहीं है तो मंदिर में जाओगे तो भी बेकार है। इसलिए भक्त का मतलब है भक्ति। भागवत हमें क्या सिखाती है? भक्ति करना सिखाती है। आप भागवत सुनोगे ना, आप इन 6 दिनों तक भागवत कथा सुनोगे तो आपको भक्ति करनी आ जाएगी। भक्ति कैसे की जाती है, भगवान से प्रेम कैसे करना चाहिए, जैसे मीराबाई ने की, जैसे कर्माबाई ने की, जैसे नरसिंह मेहता ने की, इन लोगों ने जो प्रेम किया वह प्रेम हमारे अंदर उतर जाए। इसलिए हमें भागवत कथा सुननी चाहिए। और भागवत का दूसरा अक्षर है ग। ग का मतलब है ज्ञान। हमें ज्ञान भी होना चाहिए कि भक्ति किसकी करनी चाहिए। हमें ज्ञान नहीं होता है, हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए, हमें किस से प्रेम करना चाहिए पता नहीं है। तो हमें ज्ञान, दूसरा अक्षर है ग। ग का मतलब ज्ञान। हमें ज्ञान होना चाहिए, हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए, हमें आत्म ज्ञान होना चाहिए। हम इस धरती पर क्यों आए हैं, कहां से आए हैं, आने का कारण क्या है, और जब संसार छोड़कर जाएंगे तो हमें जाना कहां है, ये ज्ञान होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं ना? हम क्यों आए, कहां से आए और हमें वापस जाना कहां है, ये ज्ञान होना चाहिए। और ये ज्ञान हमें भागवत कथा श्रवण करने से मिलता है। और भागवत का तीसरा अक्षर है व का मतलब वैराग्य। व का मतलब है वैराग्य। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और वैराग्य का मतलब, कई लोग कहते हैं ना वो तो वैरागी हो गया। वैराग का मतलब भगवा कपड़े पहनने का नाम वैराग्य नहीं। एक होता राग, एक होता वैराग। राग का मतलब है संसार में हमारी जो आसक्ति है, संसार के प्रति हमारा जो मोह और माया है, संसार के प्रति जो हम लिपटे हुए चिपटे हुए हैं, इसको कहते हैं राग। और वैराग का मतलब जो संसार से अनासक्त हो गया हो, उसका नाम है वैराग। और कैसे अनासक्त होना है? घर में रहकर घर से अलग होना है, उसका नाम है वैराग। आप कहोगे जी ये कैसे हो सकता है, घर में रहकर घर से अलग कैसे हो सकते हैं? मैं जरा सा उदाहरण बता के बताऊंगा। काकड़ी देखिए ना, अपने काकड़ी की बेल, काचर है, काचर की बेल। जैसे ही काचर पक जाती है ना, जब तक काचर कच्चा रहता है वो बेल के चिपका रहता है, और जैसे काचर पक जाए
आप घरों में अमरूद का पेड़ लगाते हैं, जब तक अमरूद कच्चा होता है, अमरूद का फल, वह अमरूद का फल डाली से चिपका रहता है, बड़े जोर लगा के तोड़ना पड़ता है, और जब फल पक जाता है तो अपने आप नीचे गिर जाता है ना। काकड़ी पक जाए तो काकड़ी जब पक जाती है, काचर जब पक जाता है, अपने आप उस बेल को, नाखून को छोड़ देता है। लेकिन हमारा उल्टा हाल है, हम जो पकते जाते हैं, जो बुढ़े होते जाते हैं ना, और चिपकते जाते हैं और चिपकते जाते हैं, और यही चिपकना है ना, ये अंतिम में दुख देने वाला होता है। आप तो परिवार में चिपकते रहना चाहोगे, लेकिन बहू और बेटे क्या चाहेंगे, ये माँ हमारी पेंडा छोड़ा तो पड़ी जाओ तो ठीक लगे, ये पिताजी कभी छोड़ के जाओ तो हम भी कुछ कर ले। लेकिन क्या होता है, जो बुढ़ापा आता जाता है ना, हम चिपकते रहते, पुत्ता ने छाती पे डाल दे रहे हैं, न जाने क्या क्या करते रहते हैं। तो वह का मतलब वैराग्य है, धीरे धीरे जो आप पकते जाओ, जो हमारे अंदर बुढ़ापा आता जाए, जो उम्र बढ़ती जाए, तो धीरे 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 जैसे अमरूद पेड़ को छोड़ देता है, जैसे काकड़ी या काचर बेल को त्याग देती है, तो धीरे धीरे घर में रहकर घर को त्यागना है। कहीं जाना नहीं है, घर में रहकर घर को त्यागना है, इसका नाम है वैराग्य। और आप जब कथा सुनोगे ना, तो पता लग जाएगा कि हमें धीरे धीरे घर में रहकर घर से कैसे अलग होना है, और जो हम अलग होते जाएंगे, हम दुखों से छुटकारा पाते जाएंगे, और जो चिपकते जाएंगे, क्यों तो दुख बढ़ता जाएगा। दुख से आप परे होना चाहते हो, तो धीरे धीरे घर में रहते हुए घर की मोह ममता का परित्याग कर देना, इसका नाम है वैराग्य। और भागवत का चौथा अक्षर क्या है, त का मतलब क्या है, त्याग, और त्याग का मतलब क्या है, छोड़ना। तो माताओं बहनों भाइयों, हमने जीवन में न जाने कितनों को पकड़ा, कितने हमने अपनाए, कितनों का अपना मेरा ये मेरा कहते रहे, और ज्यों ही ज्ञान हो जाए, हमें उन चीजों को त्यागना है, छोड़ना है। क्या छोड़ना है? कई लोग खाना छोड़ देते हैं, कोई फायदा नहीं। कई लोगों को देखा कपड़े पहनना छोड़ देते हैं, वह भी त्याग नहीं है। कई परिवार त्याग देते हैं, वह भी सच्चा त्याग नहीं है। तो सच्चा त्याग क्या है? सच्चा छोड़ना क्या है? अपने अंतर की कमियों को त्याग देना ही सच्चा त्याग है। अपने अंदर की बुराइयों को छोड़ देना। मेरे अंदर क्या बुराई है आपको नहीं, मुझे पता है। और आपके अंदर कौन सी बुराई है, आपके अंदर कौन सी कमियां हैं, वो कमियां आपको पता है। धीरे धीरे उन कमियों को त्याग देना। गुस्सा ज्यादा आता है तो गुस्सा त्याग देना। लोभ ज्यादा करते हो तो लोभ को त्याग देना। निंदा चुगली ज्यादा करते हो तो निंदा चुगली त्याग देना। इधर की उधर लगाने का ज्यादा काम करते हो तो वो त्याग देना। ये त्यागना है। लेकिन कई माताएं भाई लोग तो सोचते होंगे ये तो कौन त्यागा जाए, बड़ा मुश्किल है त्यागना। तो गुरुजी फिर एक काम कर देवा क्या, एक को अपने हरियाणा का कोई चौधरी हरिद्वार गंगा स्नान के लिए चला गया और गंगा स्नान करके बाहर निकला। पहली बार गया था, गंगा स्नान करके बाहर निकला तो पंडे ने पकड़ लिया। पंडे होते हैं ना, पंडे ने पकड़ लिया। कहा चौधरी कहां से आया है? कहा बरवाड़ा के पास गांव से आया हूं, खिद्दड़ गांव से। अच्छा पहली बार? हाँ पहली बार आया हूं। तो भाई देख चौधरी, हरिद्वार में कोई पहली बार आता है ना तो कुछ छोड़ के जाता है, और तुम आए हो तो कुछ न कुछ छोड़ के जाओ। तो चौधरी ने कहा क्या छोड़ू, क्या दारू पीना छोड़ दे? कहा ना वो तो कौन छोड़। बीड़ी सिगरेट छोड़ दे? का वो भी नहीं छोड़ दो।
हुक्का पीना छोड़ दे, का वह भी नहीं छोड़ूंगा। लड़ाई झगड़ा करना छोड़ दे, का ना ना लड़ाई झगड़ा भी नहीं छोड़ूंगा। गुस्सा करना छोड़ दे, तो का गुस्सा भी नहीं छोड़ूंगा। तो पंडित जी को जरा सा तेज आ गया, कैसा आदमी कुछ छोड़ के नहीं जा रहा है। और पंडित जी ने कुर्ता पकड़ लिया उसका जोर से और कहा, देख जब तक कोई चीज छोड़कर नहीं जाएगा तो मैं भी तुझे वापस घर नहीं जाने दूंगा। कुर्ता पकड़ के रख लिया। अब पंडित जी बड़े तकड़े हट्टे कट्टे थे, तो चौधरी ने सोचा क्या करूं, कुछ छोड़ के नहीं जाऊंगा तो ये पंडित जी झगड़ा करेगा। कई देर सोचने के बाद कहा, पंडित जी तू ज्यादा ही करता है ना, तो मैं तेरे एक चीज छोड़ सकता हूं। क्या? जल्दी बता क्या छोड़ेगा। तो चौधरी कहता है, आज के बाद हरिद्वार आना ही छोड़ दिया। आज के बाद हरिद्वार तो नहीं आऊं। तो कभी माता ही सोचती हो कि ये तो आते बाबा गुस्सा छुड़वा रहा है, झगड़ा छुड़वा रहा है, बुराइयां छुड़वा रहा है, कल से मैं तो कथा में क्यों नहीं आवा, कथा ही छोड़ दे। ऐसा नहीं करना, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ न कुछ हमारे अंदर कमियां होती। मैं एक ही निवेदन करूंगा माताओं से, बहनों से, युवा साथियों से, बुजुर्गों से, इस भागवत कथा के अंतर्गत ये 7 दिन हमारे बीच, इन 7 दिनों में कोई एक कमी, कोई एक अवगुण हमें यहां पर अवश्य त्याग कर जाना। आज के बाद हम ये नहीं करेंगे, बस एक चीज त्याग कर जाना, फिर देखना आपका जीवन कितना सुंदर बनेगा। ये भागवत की बैठक है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग हम यहाँ पर आकर सीखते हैं, वो सीखना है। बड़ा प्रेम, बड़ा सुंदर। मेरी लगे श्याम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने। सब लगी श्याम संग प्रीत क्या जाने भाई, क्या जाने, क्या जाने भाई, क्या जाने, क्या जाने भाई, क्या जाने, क्या जाने भाई, क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का भी, ये दुनिया क्या जाने, मिल गया मन का भी, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। जय 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 हो, हरि बोल, जय जय। बाजी जब गुरुवर से लगाई, बाजी जब गुरुवर से लगाई, पलट गया पासा मेरे भाई, पलट गया पासा मेरे भाई। बाजी जब गुरुवर से लगाई, पलट गया पासा मेरे भाई। मेरी हार हो गई जी, ये दुनिया क्या जाने, मेरी हार हो गई जी, ये दुनिया क्या जाने, मेरी हार हो गई जी, ये दुनिया क्या जाने, मेरी हार हो गई जी, ये दुनिया क्या जाने। ओ क्या जाने भाई, क्या जाने, क्या जाने भाई, क्या जाने, क्या जाने भाई, क्या जाने, क्या जाने भाई, क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का में, ये दुनिया क्या जाने, मिल गया मन का में, ये दुनिया क्या जाने। जय हो, हरि बोल। जताया, हमने खुद प्रेम जताया, करके इशारा पास बुलाया, करके इशारा पास बुलाया। प्रीतम ने
खुद प्रेम जताया, करके इशारा पास बुलाया। है प्रेम की उल्टी रीत, ये दुनिया क्या जाने। है प्रेम की उल्टी रीत, क्या दुनिया क्या जाने। है प्रेम की उल्टी रीत, ये दुनिया क्या जाने। है प्रेम की उल्टी रीत, ये दुनिया क्या जाने। ओ क्या जाने भाई क्या जाने। 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 मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का भी, ये दुनिया क्या जाने। मिल गया मन का भी, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी गुरु संगति, ये दुनिया क्या जाने। लगी गुरु संगति, ये दुनिया क्या जाने। देवर्षि नारद घूमते घूमते बद्री आश्रम में चले गए। आज नारद जी बद्री आश्रम में पहाड़ों पर घूम तो रहे हैं, लेकिन नारद जी के हाथ में बीना है, वह बज नहीं रही। एक हाथ में करताल है, वह भी नहीं बज रही है। और नारद जी जहां भी जाते नमो नारायण संकीर्तन करते रहते हैं। लेकिन आज नारद जी बड़े उदास पहाड़ों पर घूम रहे थे और अचानक नारद जी के सामने उनके 4 बड़े भाई आकर खड़े हो गए। जैसे अपने 4 बड़े भाइयों को देखा, नारद जी ने चारों को प्रणाम किया। ध्यान देना, अपने से बड़े कहीं मिल जाए, उनको मिलते ही प्रणाम, राम राम, नमस्ते आप जो करते हैं ना, अवश्य करना चाहिए। अपने से बड़ों को और अपने से छोटे हो उनको भी करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो भी सामने मिल जाए उनको प्रणाम अवश्य करना चाहिए। क्यों? 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, सज्जन से सज्जन मिले खिलते 7 करोड़। जब अच्छे लोग मिलते हैं ना, जब सत्संगी बहनें मिलती है, जब सज्जन पुरुष मिलते हैं, तो मिलते ही क्या करते हैं? प्रणाम, अभिवादन, नमस्ते, राम राम। लेकिन कोई मूर्ख मिल जाए, शराबी मिल जाए तो क्या करते हैं? ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले या गुस्सा या लाख। क्या करेंगे? वो मूर्ख लोग लड़ेंगे। लेकिन अच्छे लोग क्या होते हैं? वो आपस में जब मिलते हैं तो राम राम, श्याम श्याम, परमात्मा को याद करते हैं। नारद जी ने अपने चारों भाइयों को प्रणाम किया। सनकादिकों को प्रणाम किया और सनकादिकों ने पूछा, नारद जी प्रणाम तो हमने आपकी ले ली है, लेकिन आप उदास क्यों? तब नारद जी ने कहा, हे सनकादिकों, आज मैं जब धरती पर घूम रहा था तो मैंने क्या देखा कि जगह जगह पर कलयुग का प्रभाव हो गया है। मैं तीर्थों में गया तो तीर्थों में भी कलयुग पांव पसार चुका था। मैं मंदिरों में गया, मंदिरों में भी कलयुग आ चुका है। मैं डेरों में, आश्रम में गया, वहां भी कलयुग का प्रभाव पड़ गया। जब मैं जहां भी गया महाराज, वहीं पर कलयुग भाई भाई के प्रति दुश्मन बन गया है। पति पत्नी का विश्वास खत्म हो गया है। परिवार में किसी में प्रेम बचा नहीं है। सब लोग बेईमान हो गए हैं, छल कपट बढ़ गया है, चोरी बढ़ गई है, सब लोग बेईमान हो गए हैं। महाराज, इस कलयुग ने तो पूरी धरती पर कब्जा कर लिया है। तो नारद जी कहते हैं, मैं जैसे वृंदावन में गया तो वृंदावन में मैंने एक दृश्य देखा। जमुना के किनारे एक युवती रो रही थी और उस युवती की गोद में 2 बूढ़े पुरुष बेहोश पड़े थे। और मैंने जब उस युवती का परिचय पूछा तो उस युवती ने मुझसे कहा, हे नारद जी, मैं भगवान से मिलवाने वाली भक्ति हूं।
भगवान भी जिनको प्रेम करते हैं, भगवान के भक्त जिनके सानिध्य को पाकर मेरे पास आते हैं, मैं भक्ति हूं। मैंने सोचा कि कलयुग का प्रभाव बढ़ गया है, तो वृंदावन जाऊंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। मैं बूढ़ी हो गई थी, मैं कमजोर पड़ गई थी कलयुग के प्रभाव से, लेकिन जैसे ही मैं वृंदावन में आई मैं तो जवान हो गई। लेकिन हे नारद जी, मेरे 2 बेटे हैं जो बूढ़े हैं, बूढ़े के बूढ़े हैं, और ये जो मेरी गोद में 2 बूढ़े पुरुष सोए हुए हैं ना, ये कौन है मालूम है नारद जी? ये मेरे बेटे हैं। एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम वैराग्य है। हे नारद जी, ये दोनों पुत्र बूढ़े हो गए हैं, एक का नाम वैराग्य, एक का नाम ज्ञान है। और यह मैं बैठकर रो रही हूं कि कोई संत आएगा और मेरे पुत्रों को चेतनता प्रदान करेगा, उनको ताकतवर बनाएगा। हे नारद जी, मेरे पुत्रों को किसी तरह आप यौवन अवस्था की प्राप्ति हो जाए, कुछ ऐसी कृपा कर दो। तब नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए वेदों का पाठ किया, गीता का पाठ किया, गायत्री मंत्र का पाठ किया, हवन किए, यज्ञ किए, बड़े बड़े अनुष्ठान किए, लेकिन ज्ञान और वैराग्य दोनों नहीं जगे। तब आकाशवाणी हुई, कोई सत्कर्म करो, सत्कर्म करने से ज्ञान और वैराग्य दोनों जग जाएंगे। तो नारद जी ने पूछा सनकादिकों से, हे सनकादिकों, आप मेरे बड़े भाई हैं, आप ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं और परम विद्वान हैं, आप मुझे बताइए कि कलयुग में ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए हमें कौन सा सत्कर्म करना चाहिए? तब सनकादिकों ने कहा, हे नारद जी, इस कलयुग में यदि ज्ञान और वैराग्य को जगाना है और भक्ति माता को प्रसन्न करना है तो केवल एक ही तरीका है, श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा और श्रीमद् भागवत कथा। तब नारद जी ने चारों सनकादिकों से निवेदन किया, हे महाराज, कथा तो सुनाने वाले धरती पर बहुत सारे लोग हैं, कथा मैं भी सुना सकता हूं, लेकिन कथा सुनाने वाला त्यागी हो, निर्लोभी हो, सेवा भावी हो, ब्रह्मचारी हो और परम विद्वान हो। हे महाराज, ऐसा संत तो आप ही हो, आप आकर कथा सुना जाओ ना। तब सनकादिक बद्री आश्रम से नीचे उतरे और हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे पर ऐसा पंडाल लगाया गया और दुनिया के पूरे ब्रह्मांड के लोगों को, धरती के लोगों को पता चला कि हरिद्वार में सनकादिक श्रीमद् भागवत कथा सुनाने के लिए आए हैं। तो सारे लोग, क्या देवता, क्या देवी, क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या ऋषि मुनि, नर नारी, सब कोई कथा सुनने के लिए हरिद्वार में गंगा के किनारे पहुंच गए। और नारद जी भक्ति माता को अपने साथ लेकर, ज्ञान वैराग्य को अपने साथ लेकर वृंदावन से हरिद्वार में आए और हरिद्वार में सनकादिकों ने भागवत कथा सुनाना प्रारंभ किया। पहला दिन हुआ, जो ज्ञान और वैराग्य बिल्कुल बेहोश पड़े थे, उनकी आंख खुल गई धीरे धीरे। दूसरा दिन हुआ, आपकी तरह बैठ गए। तीसरा दिन हुआ, चलने फिरने लग गए। और भागवत का जब चौथा दिन आया, क्योंकि चौथे दिन भागवत का है ना, बड़ा ही धूमधाम मनाया जाता, पता है आपको? सुनिए ना कथा आपने। चौथे दिन कृष्ण का प्राकट्य होता है, कृष्ण जन्म मनाया जाता है, गुब्बारों से पंडाल को सजाया जाता है। और जब श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जब ये गाया गया तो सब लोग नाचने लग गए। और जो बूढ़े ज्ञान और वैराग्य, जिनके लिए उनकी माँ भक्ति बड़ी परेशान थी, वो चौथे दिन वो भी सबके बीच में खड़े हो गए और खड़े होकर नाचने लग गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और इस तरह माताओं, बहनों, भाइयों, 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत कथा सुनने से ज्ञान और वैराग्य की जागृति हुई।
नारद जी ने सनकादिकों का धन्यवाद किया। हे सनकादिकों, आपका धन्यवाद मैं किस मुख से करूं? श्रीमद् भागवत कथा में इतनी शक्ति है, ये मुझे पहली बार पता चला है। लेकिन सनकादिकों ने कहा, हे नारद जी, भागवत की शक्ति तो अपरंपार है, भागवत की महिमा तो अपरंपार है। ये भागवत कथा सुनने से केवल जीवित लोग नहीं, मरने के बाद भी कोई अधोगति में चला जाता है, जिसकी आत्मा भटकती रहती है, जिसकी सदगति नहीं होती है, कोई प्रेत बन गया, कोई पिशाच बन गया, श्रीमद् भागवत कथा उनको भी सुना दी जाए तो ऐसे जीवों की भी मुक्ति हो जाती है। हे नारद जी, हम आपको एक बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं। एक ब्राह्मण का बेटा था धुंधकारी, और धुंधकारी मरने के बाद कैसे प्रेत बन गया, और धुंधकारी की मुक्ति श्रीमद् भागवत कथा सुनने के बाद कैसे हुई, ये सुंदर सी कथा सनकादिक नारद जी को सुना रहे हैं। आइए आप भी बड़े प्रेम से, बड़े ध्यान से ये भागवत कथा की जो महिमा है वो सुनेंगे। एक नदी है और उस नदी का नाम है तुंगभद्रा। उस नदी के किनारे पर एक छोटा सा गांव था, और उस गांव में एक ब्राह्मण का परिवार रहता था, पति पत्नी रहा करते थे। ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव। आत्मदेव के घर में कोई भी कमी नहीं थी, खूब बड़ा घर बना रखा है, खूब खाने पीने की मौज, खूब ऐशो आराम। आत्मदेव के घर में कोई चीज की कमी नहीं, लेकिन एक चीज की कमी के कारण आत्मदेव बड़ा दुखी रहता था। वो क्या? विवाह को 15-20 साल हो गए, लेकिन कोई संतान नहीं हुई, न लड़का हुआ न लड़की हुई। और आत्मदेव ने संतान प्राप्ति के लिए बहुत प्रयास किए, बड़े बड़े अनुष्ठान किए, बड़े बड़े यज्ञ किए, बड़े बड़े तांत्रिकों के पास चक्कर काट लिया, लेकिन आत्मदेव के यहां पर कोई संतान नहीं हुई। क्योंकि आप गृहस्थी है ना, सब गृहस्थियों के लिए 3 शय की बड़ी आवश्यकता होती है। किसी गृहस्थ के घर में इन तीनों में से कोई भी चीज कमी हो, इन तीनों में से कोई भी वस्तु कम हो, तो हम लोग दुखी हो जाते हैं। 3 शय। पहला शय संपत्ति, दूसरा शय संतति, और तीसरा शय सन्मति। ये 3 शय हमारे जीवन में जब तक ना हो हम दुखी हो जाते हैं। सबसे पहला शय क्या है? संपत्ति। धन ना हो तो दुखी हो जाते हैं ना। फिर पैसा कमाने के चक्कर में न जाने कहां कहां क्या क्या करते हैं, कई चोरी भी करते हैं, कई षड्यंत्र करते हैं, कई घोटाले करते हैं। संपत्ति सबसे पहली जरूरत होती है, सब गृहस्थियों को धन की आवश्यकता होती है। और दूसरा शय संतति। संपत्ति तो बहुत है, धन बहुत है, लेकिन संतान नहीं है तो भी दुखी रहता है ना। धन का क्या करे? 1 कोठी बना ली, 2 कोठी बना ली, 2-2 कार ले ली, 4-4 कार ले ली, लेकिन उसको संभालने वाला नहीं है, संतान नहीं है, तो गृहस्थ दुखी हो जाता है। और तीसरा शय क्या है? संपत्ति बहुत है, बेटे बेटियां भी बहुत है, लेकिन तीसरा शय नहीं है, सन्मति नहीं। सन्मति का मतलब समझते हैं क्या? सन्मति का मतलब है घर में आपस में प्रेम नहीं है, तो घर कितना ही बड़ा हो, कितना ही धन क्यों ना हो, दिवाली पर हमने बहुत बढ़िया मालताल बनाया घर में, और अचानक किसी बात पर झगड़ा हो गया तो सारी की सारी मिठाई कौन खाएगा? बाहर नाली में डाल दिया जाएगा, क्योंकि घर में प्रेम नहीं है। इसलिए माताओं बहनों भाइयों ध्यान रखना, परमात्मा से संपत्ति मांगना, परमात्मा से आप संतति मांगना, और ये 2 चीज भले मिले ना मिले, लेकिन सन्मति अवश्य मांग लेना। संतों के पास जाओ
तो सन्मति मांगना, भगवान के मंदिर में जाओ तो आपस का प्रेम मांगना। क्यों? क्योंकि जहां पर आपस का घर घर में प्रेम होता है वहां हर तरह का सुख होता है, वहां हर तरह का आनंद होता है, वहां हर तरह की मौज ही मौज होती है। और जहां पर प्रेम नहीं है वहां पर कुछ भी नहीं है। एक सेठ जी सुबह सुबह पूजा करके निकले तो सेठ जी के सामने अचानक लक्ष्मी माता आ गई। लक्ष्मी माता ने सेठ जी को दर्शन दिया, प्रणाम किया सेठ जी ने। माता जी आप कौन हैं? तो लक्ष्मी ने कहा मैं लक्ष्मी हूं, तुम्हारी गृह लक्ष्मी। सेठ जी बड़े प्रसन्न हो गए, माता जी आपका दर्शन आज हुआ मुझे, मैं बड़ा भाग्यशाली हूं। लक्ष्मी ने कहा देखो सेठ जी, अब मैं तुम्हारे घर से जाना चाहती हूं। मैंने तुम्हारे घर में 7 पीढ़ियों तक सेवा की है, अब मैं जाना चाहती हूं। क्योंकि लक्ष्मी एक जगह रुकती नहीं है। आज कोई धनवान है तो कल को कोई और गरीब हो जाएगा। आज एक कोई करोड़पति है, कल को वो रोडपति भी हो जाता है। समय बदलते कोई पता नहीं चलता कब समय बदल जाता, देर नहीं लगती है। तो लक्ष्मी ने कहा सेठ मैं जाना चाहती हूं, लेकिन जाने से पहले एक वरदान देना चाहती हूं, तुम वरदान मांग लो। सेठ ने कहा माता जी हम घर में 10 सदस्य हैं, 4 मेरे बेटे हैं, 4 मेरी बहुएं हैं और मैं और मेरी पत्नी, हम 10 जने हैं। कोई भी चीज करना हो तो सबकी सहमति लेते हैं, अकेला कुछ नहीं मांगूंगा, मैं कल आपसे मांग लूंगा। लक्ष्मी ने कहा ठीक है, मैं कल आऊंगी सुबह सुबह और एक वरदान मांग लेना, क्या चाहिए? सेठ जी ने सबको इकट्ठा किया, अपने बेटों को, अपनी बहुओं को, अपनी पत्नी को बुला लिया और कहा सुनो लक्ष्मी आई थी और लक्ष्मी जाना चाहती है। लक्ष्मी कहती है अब मैं तुम्हें छोड़ना चाहती हूँ और कहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन जाने से पहले एक वरदान देना चाहती है। बच्चों बताओ हमें क्या लेना चाहिए? बहुओं तुम बोलो बेटी हमें क्या मांगना चाहिए लक्ष्मी से एक वरदान? तो बड़े वाले लड़के ने कहा पिताजी गुजरात के सूरत शहर में अपनी जो फैक्ट्री है ना कपड़े की, वही कपड़े की फैक्ट्री मांग लो, अपना काम चल जाएगा। सेठ ने कहा मूर्ख, लक्ष्मी जाएगी ना तो फैक्ट्री में आग लग जाएगी, लक्ष्मी जाएगी तो सब कुछ चला जाएगा। एक ने कहा फिर पिताजी हिसार के राजगुरु मार्केट में अपने कपड़े का शोरूम है ना, मांग लो काम चल जाएगा, दाल रोटी चली जाएगी ना अपने उसमें दुकान से। सेठ ने कहा रे भाई जब लक्ष्मी जाएगी तो दुकान भी खत्म हो जाएगी, ये जो कोठी है ना इस कोठी को भी खाली करना पड़ेगा। सबको चिंता हो गई, अच्छा अब हम गरीब हो जाएंगे, अब हम सड़क पर आ जाएंगे, अब हमारे सब कुछ कारोबार नष्ट हो जाएगा, हम दिवालिया हो जाएंगे, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। सब रोने लग गए, अब क्या होगा, अब क्या होगा। सबसे छोटी वाली बहू जो कभी सत्संग में, मायके में सत्संग में जाया करती थी, सत्संगन थी वो खड़ी होकर कहती पिताजी घर में हूं तो मैं सबसे छोटी, बोलने की मेरी औकात नहीं है, मैं बहुत छोटी हूं, लेकिन मैं भी कुछ कहूं। हम लक्ष्मी से एक वरदान मांग ले यदि आप आज्ञा दो तो। क्या बोलो बेटी हमें लक्ष्मी से क्या मांगना चाहिए? तो छोटी वाली बहू कहती है पिताजी मैंने सत्संग में सुना था जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। पिताजी मैंने सुना था जहां आपस में घर का प्रेम होना वह हर तरह की सुख सुविधा और आनंद मौज ही मौज होता है, और जहां पर प्रेम नहीं है ना वहां पर कोई भी कुछ भी नहीं है, वहां पर दुख ही दुख है। तो पिताजी लक्ष्मी मैया से कल आप ये मांग लो हम घर में 10 सदस्य हैं, एक रोटी के 10 टुकड़े करके खा लेंगे, लेकिन हमारा प्रेम जो आज है
सास बहू का प्रेम है, जो देवरानी जिठानी का प्रेम है, जो भाई भाई का प्रेम है, वह प्रेम हमेशा बना रहे। बस और कुछ नहीं चाहिए, ये मांग लो। सेठ जी ने कहा, वाह बेटी, बड़ी समझदार हो तुम। हाँ, हम लक्ष्मी से कल यही मांगेंगे। और अगले दिन सेठ जी पूजा पाठ करके निकले। लक्ष्मी ने कहा, सेठ जी मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? एक वरदान देना चाहती हूं, एक वरदान मैं आपको देना चाहती हूं। तो सेठ जी ने कहा, माता जी एक वरदान ये दे दो, हमारा जो आपस का प्रेम जो कल था, जो 1 साल पहले था, जो 10 साल पहले था, वह प्रेम आगे भी यूं ही बना रहे। हमारा प्रेम कभी आपस का कभी खत्म ना हो, बस एक वरदान ये दे दो। तथास्तु कहकर लक्ष्मी चली गई। सब अब परेशान हो गए। सेठ ने कहा, अपना अपना सामान बांध लो भाई, पता नहीं कब समाचार आ जाए, ये कोठी खाली करनी पड़ जाए, न जाने कब समाचार आ जाए, दिवालिया घोषित हो जाए, न जाने कब समाचार आ जाए, फैक्ट्री में आग लग गई, न जाने, क्योंकि लक्ष्मी जाएगी तो कोई ना कोई बहाना तो होता ही है ना लक्ष्मी के जाने का। सब तैयारी कर रहे थे और 1 घंटे के बाद लक्ष्मी मैया वापस दरवाजे से अंदर आती नजर आई। लक्ष्मी को आते देखा, सब खड़े हो गए। माता जी आप तो चली गई थी, अब क्यों आई हो? तो लक्ष्मी ने कहा, सेठ तुम्हारे घर से निकलकर मैं पूरे मोहल्ले में घूम कर आई, मोहल्ला पूरे शहर में घूम कर आई, लेकिन तुम्हारे जितना आपस का प्रेम किसी भी घर में नहीं था। तो क्या मेरा दिमाग खराब है? तेरा घर छोड़कर मैं किसी और घर को देखूं? मैं तेरे घर में दोबारा रहने के लिए आई हूं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। माताओं बहनों भाइयों, जहां आपस का प्रेम होता है ना, लक्ष्मी वहीं पर टिकती है। सुख सुविधा आनंद और मौज वहीं पर होता है जहां पर आपस का प्रेम। धुंधुका आत्मदेव के घर में सब कुछ है लेकिन संतान नहीं, और आधी रात को आत्मदेव आत्महत्या करने के लिए घर से निकल पड़ा और नदी के किनारे आकर रोने लग गया कि मैं इस पानी में डूबकर आत्महत्या कर लूंगा, मैं मर जाऊंगा। क्योंकि कई बार चिंता इतनी ज्यादा हो जाती है कि आदमी मरने के बारे में सोचने लग जाता है। और आत्मदेव मरने के लिए नदी के किनारे आ गया। एक संत की नजर पड़ गई। उसी समय नदी के किनारे एक संत स्नान करने के लिए आए हुए थे। संत ने आत्मदेव को देख लिया, उसको पकड़ लिया, बचा लिया। अरे भाई, तू मरने आया है क्या? हाँ महाराज, मैं मरने आया हूं। क्यों? क्योंकि मैं बहुत दुखी हूं। क्या दुख है तुझे? विवाह को 20 साल हो गए लेकिन संतान नहीं हुई। इस जीने से तो मर जाना अच्छा है। संत ने कहा, क्या होगा? तेरे घर में संतान होगी तो क्या होगा? तो आत्मदेव ने कहा, महाराज बेटा होगा तो मरने के बाद मेरा श्राद्ध करेगा। श्राद्ध कौन करेगा? और मरने के बाद मेरा पिंडदान कौन करेगा? संत कहते, वाह रे वाह आत्मदेव, कहने को तो तुम ब्राह्मण हो लेकिन तुम्हें जरा पता नहीं है मरने के बाद श्राद्ध काम आए ना आए, जीते जी जिसके मन में संतों के प्रति, भगवान के प्रति श्रद्धा ना हो तो मरने के बाद श्राद्ध काम नहीं आए। और पिंड कहते हैं शरीर को, और दान कहते दे देना। जीते जी जिसने अपना शरीर सेवा में नहीं लगाया, मरने के बाद पिंड दान भी कोई काम नहीं आता है। और संत ने आत्मदेव को समझाया, आत्मदेव तेरे घर में संतान नहीं है, ये भी कोई न कोई कारण होगा। और वो कारण क्या है? एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा।
एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे वश में कुछ भी नहीं है बांटने वाला बांटे। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे वश में कुछ भी नहीं है बांटने वाला बांटे। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। पहले बनती है तकदीरें, फिर बनता है शरीर। पहले बनती है तकदीरें, फिर बनता है शरीर। पहले बनती है तकदीरें, फिर बनता है शरीर। ये भी प्रभु की कारीगरी है, तू क्यों है गंभीर। हाँ, ये भी प्रभु की कारीगरी है, तू क्यों है गंभीर। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। अरे कोई कारण सब गाइए, जय होगा, हो। अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। अरे कोई कारण होगा, जय हरि बोल। अरे कोई कारण होगा। हाँ, ताली की सेवा करते हुए मस्ती के साथ, बड़े आनंद के साथ। नागी बिडस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। नाग बिडस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। नागी बिडस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। सीटी से भी मिट सकता है किसी का नाम निशान। चिट्ठी से भी मिट सकता है किसी का नाम निशान। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। जय जय हरि बोल। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। कांटों पर भी सोकर आए किसी के मन को चैन। कांटों पर भी सोकर आए किसी के मन को चैन। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा।
बुझ नहीं सकती किसी के मन की प्यास, सकती किसी के मन की प्यास, सागर से भी बुझ नहीं सकती किसी के मन की प्यास। कभी कभी तो एक बूंद से मिट जाती है प्यास, कभी कभी तो एक बूंद से मिट जाती है प्यार। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं है, बांटने वाला बांटे, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं है, बांटने वाला बांटे, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। हाँ, अरे कोई कारण होगा, 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 अरे कोई कारण होगा। कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। संत ने आत्मदेव को समझाया, आत्मदेव किसी समस्या का समाधान मरना ही नहीं है, आत्महत्या करके मरोगे। अरे भाई, आत्महत्या जो करता है घोर नरक में वो सड़ता है। आत्महत्या करने वाले की सदगति नहीं होती है, उसको तो नरक में भी जगह नहीं मिलती है, और तुम आत्महत्या करने जा रहे हो। तो कहा महाराज क्या करूं, संतान नहीं है, और जब मैं गली में निकल जाता हूं तो लोग न जाने कितने ताने मारते हैं, न जाने कितना व्यंग करते हैं मुझ पर। महाराज अब जिया नहीं जाता, अब तो मरना है। या तो मुझे आप आशीर्वाद दो, मुझे वरदान दो, संतान हो जाए, नहीं तो मैं आपके सामने आत्महत्या करके मृत्यु को अपना लूंगा। संत को दया आ गई। संत आत्मदेव को अपनी कुटिया में ले गए और कुटिया में ले जाकर एक फल दिया। ये फल ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना। ये फल खिला दो अपनी पत्नी को, 1.25 लाख कृष्ण मंत्र का जाप करना। परमात्मा ने चाहा तो संतान होगी, उसने चाहा तो। हम केवल आशीर्वाद देते हैं, देने वाला परमात्मा। आत्मदेव बड़ा खुशी खुशी भागता भागता अपने घर में आया, और आत्मदेव की पत्नी का नाम है धुंधली बाई। क्या नाम है, क्या नाम, याद रखियो, धुंधली बाई। और धुंधली जैसा नाम वैसा ही गुण, नाम है धुंधली और काम भी धुंधले धुंधले। दिन के 10 बजे उठती थी, और उठते ही क्या करती, न कुर्ला दांतन, न स्नान, न ध्यान, एक लोटा चाय पी जाती। सुबह उठते एक लोटा चाय, गर्मा गर्म चाय, और केवल मात्र चाय से नहीं, जो रात की 10-15 रोटियां बची होती है ना, उसका नाश्ता भी कर लेती है। और ये सब करने के बाद, भाई इन बच्चों को तो पीछे खेलने दो ना, हाँ बच्चों हल्ला नहीं करना, ठीक है। इधर देखो, कृष्ण कन्हैया लाल की हाँ जय करा तो बच्चे बहुत अच्छे लगाते हैं, हल्ला नहीं करना आपको, ठीक है। पत्नी का नाम है धुंधली बाई, और काम भी धुंधले धुंधले। और उठने के बाद क्या करते फिर, क्योंकि पंडित जी बड़े पैसे वाले थे,
घर में नौकर नौकरानी रखे हुए थे, तो धुंधली को तो कोई काम ही नहीं था, तो फिर क्या करती, क्योंकि 10-15 रोटी खाइए ना बासी रात की, हजम भी तो करना है। फिर अड़ोस पड़ोस में जाती और कहती, बहन तेरी सास यूं कह रही थी मेरा नाम ना बताई, और मेरा नाम नहीं लेगी ना तो कल नई बात बताऊंगी तना मैं। बस इधर का उधर करना, इधर का उधर करना, दिन भर कोई काम नहीं। कोई कहता बहन चलो सत्संग में, तो सत्संग के नाम से उसको नफरत हो जाती। ना ना, सत्संग में तो हमारा बाप दादा ही कौन गया, मैं कौन जाऊं। इस तरह के लोग होते हैं बहुत से लोग। सत्संग के नाम से उसको चिढ़ हुआ करती, और कहीं निंदा चुगली करनी हो ना तो घंटों घंटों बैठी रहती, और आपस में लड़ाना भिड़ाना। मोहल्ले में कोई झगड़ा होता ना, मोहल्ले में दो पड़ोसन आपस में लड़ाई करती तो दूर खड़े होकर ताली बजा के हंसती, मजा आया, इनका प्यार तो कई दिन से चल रहा था। तो ये जो है ना धुंधली बाई, हर मोहल्ले में गांव में कोई न कोई धुंधली होती है, लड़ाना भिड़ाना, ये करना वो करना, फेमस होती है। तो धुंधली को जाकर जगाया आत्मदेव ने, कहा भगवान उठो, नहा करके फल खा लेना। कई माताएं तो सर्दी के 2 महीने नहाती ही नहीं है, धुंधली भी उसी तरह की थी, नहाती नहीं थी 2 महीने। फल खा लेना। धुंधली ने कहा क्यों जी, आज तक कभी फल लाकर नहीं दिए, आज क्या बात है। कहा ये संत का दिया हुआ आशीर्वाद है, परमात्मा की कृपा हो गई तो हमारे घर में संतान होगी, फल खा लेना। आत्मदेव फल देकर चले गए। पीछे से धुंधली सोचती है पतिदेव सठिया गए हैं, फल खाने से भी कभी बेटा हुआ है क्या, लगता बुढ़ापा आ गया, दिमाग खराब हो गया बुढ़े का। फिर मन में सोचा यदि सच बात हुई, यदि सच बात हुई कि फल खाने से बेटा हुआ, बेटा तो चाहती हूं मैं, लेकिन बेटा तो चाहती हूं लेकिन 9 महीने तक गर्भ के अंदर रखना। मैंने सुना है कि कई बार जच्चा मर भी जाती है, मैं मर गई तो। हमेशा उल्टा ही उल्टा सोचना, अच्छा सोचना ही नहीं। एक चिंता और लग गई, गर्भ से रह गई तो घर में आग लग गई तो सारे के सारे भाग जाएंगे, मैं तो पीछे छूट जाऊंगा, मैं तो पीछे रह जाऊंगी। और माताओं बहनों की चिंता और ज्यादा रहती है। जब बच्चा होने वाला होता है ना तो ससुराल से ननद आ जाती है, ननद सारा दिन ननद पर नजर रहता है कि कोई चीज चुरा के ससुराल तो नहीं ले जाएगी। बड़ी टेंशन में थी धुंधली बाई, और इतने में उसकी बड़ी बहन आ गई। और जब बड़ी बहन को बताया गया कि पतिदेव फल लेकर आए हैं, फल खाने से संतान होगी, बेटा होगा, ऐसा कहा है। बहन मैं बेटा तो चाहती हूँ लेकिन कई सारे डर भी लगे रहते हैं। उसकी बड़ी बहन ने कहा चिंता क्यों करती है, तेरे पति को बेटा चाहिए, मैं दूंगी। का तुम कैसे दोगी, का कई सारे हो चुके हैं, ये गर्भ के अंदर है, अब की बार जो भी संतान होगी वो मैं तुझे दे दूंगी। लेकिन पति से क्या कहूं, का पेट पर कपड़े बांध लेना और पति को मूर्ख बना देना, कह देना लगता वो फल काम कर गया है और काम करने के लिए तेरे घर में मैं आ जाऊंगी। ये तो ठीक है बहन, लेकिन इस फल का क्या करूं, पति पूछेंगे तो क्या करूं। क्योंकि आत्मदेव ने ना अपने घर में एक गाय बांधी थी, छोटी सी बच्ची बांधी थी। वह बच्ची भी 5 साल की हो गई, ब्याही नहीं अब तक। तो कहा फल खिला दे उस गाय को जो 5 साल की हो गई है, संत के आशीर्वाद का भी पक्का पता चल जाएगा। और पति को झूठ मूठ का बहाना लगाकर धुंधली ने षड्यंत्र किया, धोखाधड़ी की। समय बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया, और एक दिन रात, आधी रात के समय धुंधली के महल में थाली बज गई। माताओं थाली क्यों बजाते हो, बेटा होता है तब थाली बजाते हो, और बेटी होती है तब बजाते हो क्या, क्यों दुश्मन हो गई। लड़का हो या लड़की हो, थाली दोनों के समय बजाना चाहिए। और जलवा पूजन करते हो ना,
तो लड़की हो तब भी, लड़का हो तब भी कर सकते हो। लेकिन हमारे पता नहीं क्या दुर्भाग्य है, बेटा हो जाए तो खुशियां मनाते हैं और बेटी हो जाए, और सबसे ज्यादा खतरनाक है ना, सबसे ज्यादा खतरनाक ये दादियां होती हैं। ये दादियां सुधर जाओ। बहू को आप तंग करते हो, बेटा ही हो, इस पर पोतो होना चाहिए। बहू के हाथ में है क्या? वो तो प्रकृति की देन होती है। लड़का या लड़की तो प्रकृति की देन होती है। और ये माताएं फिर बहू को खूब हरासमेंट करती है, बहू को खूब पीड़ित करती है, खूब गालियां देती है। बहू के हाथ में हो तो बेटियां हो ही नहीं फिर। इसलिए माताओं ध्यान देना, लड़का हो या लड़की हो, दोनों के जन्म पर खुशियां मनाया जाना चाहिए। थाली बज गई, किसको बेटा हुआ? धुंधली को नहीं, धुंधली की सहेली को बेटा। और कुछ समय के बाद जिस गाय को फल खिलाया था, उस गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा नहीं, बच्चा, बेटा। आज आत्मदेव के घर में दो बच्चे किलकारियां मार रहे हैं और दोनों का नामकरण किया गया। तो धुंधली ने अपने वाले बेटे का नाम रखा, नाम रख दिया धुंधकारी। और जो गऊ को पुत्र हुआ, जो गऊ का बेटा हुआ, उसके कान लंबे हैं गऊ की तरह और नाम रख दिया गया गोकर्ण। दो बच्चे आज आत्मदेव के यहाँ पर नाच रहे हैं, खेल रहे हैं, किलकारियां मार रहे हैं। दोनों बड़े हुए, दोनों बच्चे बड़े हुए तो दोनों को पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजा गया। और गुरुकुल में गोकर्ण महाराज पढ़ लिख करके विद्वान बन गए और धुंधकारी अपने माता पिता के लाड प्यार से बिगड़ गए। ध्यान देना, आजकल संतान एक या दो होती है और हम क्या करते हैं, लाड लड़ाकर हम अपने संतान को बिगाड़ देते हैं। संतान को उतना ही लाड करें जितना उसका हकदार है, क्योंकि ज्यादा लाड लड़ाने से बिगड़ भी जाता है। आजकल बहुत मुश्किल हो रही है घर में बच्चों में अच्छे संस्कार डालना माता पिता का काम है। धुंधली ने अपने बड़े वाले बेटे को बिगाड़ दिया। धुंधकारी शराबी, कबाबी, जुआरी बन गए। और एक दिन धुंधकारी अपने पिता को पीटा, पिताजी मुझे पैसा दो, जुआ खेलना है। और जब पिता ने पैसा देने से मना कर दिया, अपने पिता को पीट रहा है। धुंधकारी आज एक पिता जो कभी आत्महत्या करने गया था अपने बेटे को पाने के लिए, आज वही बेटा उसकी पिटाई कर रहा है। ये दुनिया की रीत, दुनिया का रिवाज है। गोकर्ण महाराज आए, धुंधकारी को अलग किया और पिता को समझाए, पिताजी बुढ़ापा आ गया है, अब बुढ़ापा आ गया है तो थोड़े अपने मन को बदल लो। वो जवानी वाले दिन चले गए हैं, अब जवानी के जैसे नहीं, हम बुढ़ापे में हमें कैसे रहना चाहिए, आप वैसे रहना शुरू करो पिताजी। अब छोड़ दो घर परिवार को, ये धंधों को छोड़ दो, ये मोह माया त्याग दो और परमात्मा के भजन में लग जाओ। घर में क्या हो रहा है, बहू क्या कर रही है, बेटे क्या कर रहे हैं, इसकी चिंता बिल्कुल मत करो। तब क्या करें, भगवान का नाम लें, सेवा करें, सुमिरन करें, अच्छे काम करें। और पिता को तीर्थों में ले गए। धुंधकारी ने पीछे अपनी माँ की पिटाई की, माँ मुझे शराब पीना है, पैसा दो। और माँ ने जब पैसा देने से मना कर दिया तो धुंधकारी ने अपनी माँ के गले में जो मंगलसूत्र है पीट पीट कर छीन लिया। धुंधली ने सोचा, जिस बेटे के लिए मैंने पति के साथ षड्यंत्र किया, आज वही बेटा मुझे पीट रहा है। और आधी रात को कुएं में जाकर गिर गए, मर गए। और धुंधकारी अपने घर में 5 वेश्याओं को लेकर आ गए और उन्हीं 5 वेश्याओं के साथ विवाह करके धुंधकारी अपने घर में रहने लग गया। उन 5 वेश्याओं का पेट भरने के लिए चोरी करने लग गया, डाका डालने लग गया। आखिर खूब सारा धन इकट्ठा हो गया तो 5 वेश्याओं ने धुंधकारी को मार दिया। सोया हुआ था, 5 वेश्याओं ने दबा दिया, दाब लिया और 5 ने मिलकर धुंधकारी को मार दिया। सारा सामान लेकर समेट कर भाग गई। धुंधकारी 2-3 दिन तक तड़पता रहा और मर गया। संत कहते हैं जो मानव का तन धारण करने के बाद परमात्मा की भक्ति नहीं करता,
जो मानव का तन धारण करने के बाद अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, जो पूजा पाठ परमात्मा को या सत्संग को नहीं मानता, वह व्यक्ति मरने के बाद प्रेत बनता है। और धुंधकारी मरकर क्या बन गया? महाप्रेत बन गया। और एक बार गोकर्ण अपने घर में आए और जब घर की सफाई कर रहे थे तो वह प्रेत अलग अलग तरह की आवाजें निकालने लग गया। गोकर्ण महाराज ने हाथ में जल लिया और छिड़क कर कहा, अरे कौन है मेरे घर में जो ऐसी भयंकर आवाजें निकाल रहा, जरा मेरे सामने आ। तो जल छिड़का। उसी समय धुंधकारी मानव का रूप बनाकर गोकर्ण महाराज के सामने आया और कहा, मैं आपका बड़ा भाई। वह धुंधकारी का प्रेत मानव योनि में गोकर्ण महाराज के सामने आया और कहने लग गया, मैं आपका बड़ा भाई धुंधकारी, मैं मरकर प्रेत बन गया। गोकर्ण महाराज ने कहा, प्रेत बन गए? तुम्हारी मुक्ति के लिए मैंने गया जी में पिंडदान किया, क्या तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई? तब गोकर्ण वह धुंधकारी कहता है, एक बार नहीं, मेरे जैसे पापी के लिए 1000 बार भी तुम गया जी में पिंडदान करोगे तो मुक्ति नहीं होगी। भाई मैं बड़ा दुख पा रहा हूं, मैं प्रेत योनि से छुटकारा पाना चाहता हूं, मेरी मुक्ति का कोई उपाय करो। तब गोकर्ण महाराज ने प्रातःकाल अपने गुरु सूर्य भगवान को जल प्रदान किया और जल प्रदान करके कहा, हे गुरुदेव, मेरा बड़ा भाई मरकर प्रेत बन गया है, उसकी सदगति कैसे की जाए? तब आकाशवाणी हुई। सूर्य भगवान ने कहा, हे गोकर्ण, एकम भागवतम शास्त्रम मुक्ति दान गर्जति। इस कलयुग में यदि कोई प्रेत योनि में चला गया है, जो अधोगति में चला गया है, जिसकी अकाल मृत्यु हो गई है, उसको मुक्ति दिलवानी हो तो श्रीमद् भागवत कथा सुना दो, वह मुक्त हो जाएगा। और तब गोकर्ण महाराज ने धुंधकारी को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। और जब 7 दिन पूरे हो गए तो धुंधकारी प्रेत योनि को छोड़कर देवता के रूप में आ गया। आकाश से देवता विमान लेकर आए और सबके देखते देखते धुंधकारी ने प्रेत योनि को त्याग दिया, देवता बन गया और भागवत जी की परिक्रमा लगाई। और भागवत की परिक्रमा लगाकर भागवत का जय जयकार करता हुआ विमान में बैठ गया और विमान स्वर्ग की ओर चला गया। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और इस तरह धुंधकारी की मुक्ति हो गई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।